तो अखरोट के बादशाह इस समय मेरे साथ है और पार्ट 2 देख रहे हैं आप। इस समय मैं इनके गांव में आया हूं। यकीन जानिए, इस गांव में जहां पर भी नजर घुमाएंगे आप, चारों तरफ आपको वॉलनट के पेड़ ही दिखेंगे, अखरोट के पेड़ दिखेंगे। यहां पर आप देखिए, ये छोटे मोटे कुल मिलाकर जो है सुनील जी के मुताबिक जो है यहाँ पर 300 पेड़ इनके खुद के हैं। लेकिन अगर पूरे गांव की मैं बात करूं तो पूरे गांव में हर तरफ आपको अखरोट के पेड़ दिखने को मिलेंगे। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय मैं वॉलनट विलेज में हूं, अखरोट के गांव में हूं। सुनील जी मेरे साथ है। सुनील जी, ये तो चारों तरफ तो अखरोट के पेड़ ही पेड़ हैं, तो आपने खुद तो लगाया लेकिन दूसरों को भी लगवाया है? हाँ सर, मैंने पहले अपना अर्चर्ड तैयार किया, उसके साथ साथ मैंने गाँव को भी अवेयर किया कि हम सब जो है वॉलनट की प्लांटेशन करें। वॉलनट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है फार्मर्स को, तो मैंने हर किसी को यहाँ पे मोटिवेट किया और कम से कम 4-5 हज़ार पेड़ लगाने में मैं सक्सेस हुआ हूँ अपने विलेज 2-3 जो गांव हैं। तो इन फ्यूचर ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। ये जो मेरी पंचायत टॉगुद है जी, इसमें कम से कम 10,000-20,000 प्लांट्स हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कंटिन्यू प्रयास रहता है कि अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे साथ जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करनी चाहिए, ताकि हर किसी को अपने घर में सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो। और इसके ऊपर मैं बहुत डीपली काम कर रहा हूँ, इनिशिएटिव लेता हूँ, हाई क्वालिटी के प्लांट्स उनको लगा के देता हूँ। अच्छा, आपके पास सिर्फ अखरोट के ही पेड़ हैं, माने कि सादे अखरोट के पेड़ हैं, कि इनमें भी कुछ प्रजातियां होती हैं? हाँ, नट्स में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जिनमें मुख्य तौर पे वॉलनट, पिकान नट्स और हेजल नट्स और चेस्ट नट्स। अच्छा, जैसे कि आपने नीचे पिकान नट्स भी देखा, मैं नट्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो हर किसी का जो मदर प्लांट है यहाँ पे मैं प्रिजर्व करता हूँ। इन फ्यूचर में हमें अगर जरूरत पड़ती है इन प्लांट्स को बढ़ाने की, एक्सप्लॉइटेशन करने की, तो हमारे पास मदर प्लांट ऑलरेडी हैं और हम कभी भी इनको बना सकते हैं। बट सारे पौधे मैंने रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये इसका नाम है हेजलनट। ये भी अखरोट है? ये भी अखरोट की एक प्रजाति है, इसका नाम है हेजलनट। ये सबसे ज्यादा चॉकलेट में यूज किया जाता है। अच्छा, और काफी एक्सपेंसिव फ्रूट है, 1000 रुपए के आसपास ये पर केजी जाता है। पर केजी? हाँ। आप ये देख रहे हो, इसमें अभी देखो, इसमें ये मेल लगे हुए हैं। अच्छा, जितने भी मेल हैं ये मेल लगे हुए हैं जी, ये अभी और बढ़ेंगे। अच्छा, ये काफी मतलब 2-3 इंच लंबे हो जाएंगे और ये मार्च अप्रैल तक रहेंगे। फिर ये जब झड़ जाएंगे, फिर जब फीमेल वाले आते हैं तो ये झड़ जाते हैं और उनमें फ्रूट लगना शुरू, उनमें फीमेल में फ्रूट लगता है। फीमेल में फ्रूट लगता है। तो इसके अलावा नट्स के अलावा जैसे हेजलनट, पीकान नट्स, वॉलनट्स और चेस्टनट्स, सारे मदर प्लांट्स आपने देख ही लिए यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं कीवी और एप्रिकॉट और एप्पल, हाँ, कीवी और एप्रिकॉट और एप्पल के भी अर्चर्ड बना रखे हैं। इन फ्यूचर में हमारी बड़ी प्लानिंग है कि जो भी हमें नीड पड़े, जैसे एप्रिकॉट है, हेजलनट है, पिकान नट्स है, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी हमें, तो इनको हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। जब आप ये सब कर रहे थे, ये प्लांटेशन कर रहे थे, तो गांव वालों ने बोला नहीं कि पागल तो नहीं हो गया है कि ये क्या सिर्फ अखरोट ही अखरोट लगाया जा रहा है? हाँ, फर्स्टली जब वॉलनट हमने स्टार्ट किया था तो कोई खेत में लगाने नहीं देता है। जैसे हमने बीज खेत में लगाया, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था कि हम खेत के बीचों बीच वॉलनट का प्लांट लगाएं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट बनता था और वॉलनट में अच्छे क्वालिटी के नहीं निकलते थे और बहुत लेट निकलते थे, 10-10 साल। तो पहले तो मुझे अपने घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया था कि आप हमारी जमीन खराब कर रहे हो, कि पूरे वॉलनट ही लगा रहे हो पूरे खेत में। तो धीरे धीरे जब उन्हें रिजल्ट देखा तो वो फिर मेरे को ही बोलने लगे कि नहीं, और लगाओ और सब जगह पे लगाओ। तो ऐसे ही गांव वालों ने भी देखा, जब रिजल्ट आया मेरे पास छोटे छोटे पेड़ 10-10, 12 किलो, 15 किलो। ये इस पे कितना आ जाता है? अभी तो 5 से 10 किलो आ जाते हैं इस छोटे से पेड़ पे। हाँ, 5 किलो तो आ जाते हैं। 5 किलो आराम से आ जाता है? 5 किलो एक पेड़ आराम से देते हैं। अच्छा, नीचे देखा मैंने कि बाकी जो गांव वाले हैं उनके भी अब सेंटर में जो है हमने ये वॉलनट्स देखे, तो ये अपनी मर्जी से लगाए, कहीं जबरदस्ती से तो नहीं लगवाया आपने? नहीं, मैंने ही लगाए। अच्छा, आप ही ने लगवाए? मैंने लगाए, और मान लो कि जबरदस्ती लगाए। अच्छा, जबरदस्ती लगवाए? फ्री ऑफ कास्ट में भी लगाए मैंने। तो मैं हमेशा इनको मोटिवेट करता हूँ। ये मैंने जो प्रोजेक्ट लिया, पिछले 13 साल से मैं ये प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। अच्छा। और मैं हर किसी को यही टॉपिक बताता हूँ कि आपके खेत में अखरोट लगना है, उससे आपको फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा, और जो हमारे पास लैंड है तो इसका यूज हो जाएगा। ऐसे
कुछ नहीं फायदा ना, ड्रॉट पड़ रहा है, कोई बिल्कुल। फसल नहीं उगा पा रहे हैं, पानी की किल्लत है, फैसिलिटी जी। नहीं है, तो वॉलनट सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो लोग अब आ रहे, इस तरफ आ रहे हैं या फिर अभी भी उनको मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है? नहीं, जो यूथ जो है वो आ रहे हैं, बट जो थोड़ा ओल्ड एज के तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। अच्छा। मोस्टली जो यूथ है वो 90% आ रहा है। अच्छा, तो काम इससे आपने कहा कि आपके यहाँ पर कुल मिलाकर 300 पेड़ हैं। वॉलनट के 300 प्लांट्स हैं, वॉलनट के। हाँ, तो ये बाकी तो मैं बाद में पूछ, कुल मिलाकर कितने पेड़ हैं आपके? जैसे वॉलनट हो गए, आपने कीवी का भी कहा, तो कीवी कितना पेड़ है? कीवी कोई 100 प्लस 100 प्लस है। 100 प्लस है, और टोटल एप्रिकॉट के कितने हैं? एप्रिकॉट के भी कोई 100 के नियरेस्ट 100, एप्पल के भी नियरेस्ट 150 के आसपास। तो कुल मिलाकर ये कितने पेड़? 700-800 पेड़। 700-800 पेड़ आपके पास यहाँ पर हैं। और जो भी प्लांट यहाँ पे, ये मदर प्लांट है, हाई ब्रीड के, हाई क्वालिटी के, कुछ स्पेशस ब्रीड लगी। यहाँ पर जो आपके पास वॉलनट्स है, क्योंकि यहाँ पर कितनी प्रजाति के वॉलनट्स हैं आपके पास? अखरोट कितनी प्रजाति के यहाँ पर है? मुख्य तौर के पे तो वॉलनट ही है। वॉलनट के साथ नट्स की जो प्रजातियां वो 3 है, वॉलनट्स, हेजलनट्स और पिकन नट्स। ओके, ये 3 वैरायटियां तो हैं। इनमें, इन तीनों वैरायटी में सबसे ज्यादा जो टॉप क्लास वैरायटी है वो कौन सी है? वैरायटी के बारे में हम बता सकते हैं, अलग अलग प्रजाति के, जैसे वॉलनट में भी अपने एक फैमिली होती है और उसमें टॉप क्वालिटी अलग हो सकती है, पिकन नट्स में अलग हो सकती है, और हेजलनट में अलग अलग हो सकती है। हम 3 को कंपेयर करके 3 का बेस्ट एटीट्यूड नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एक ग्रुप में अपनी एक अच्छी क्वालिटी होती है। माने डीएनए तो अलग अलग ही होगा इनका। हाँ सर। अच्छा, कुल मिलाकर आपने अभी तक यहाँ से कितना प्रोडक्शन ले लिया? कितना इस बार आपको कितना फ्रूट यहाँ से मिला है? फ्रूट मेरे को कम से कम यहाँ से 600-700 केजी मिले हैं, बट इन फ्यूचर में अभी 2-3 साल के बाद कम से कम 9 टन के आसपास मेरा 9 टन के आसपास। तो आप यहाँ से जो है, हमने देखा कि पैदल भी आना है। जी सर। तो यहाँ से आपको कैरेज कितना पड़ता है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कर तो रहे हैं और खुद घाटे में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉलनट काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रूट होता है और ये ख़राब नहीं होता है, और इसके ऊपर इन्वेस्ट काफ़ी कुछ नहीं करना पड़ता, दवाई का खर्चा नहीं, प्रोनिंग का खर्चा नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं इसके ऊपर। तो ये अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का अखरोट हो तो ये 600-700 रुपये में केजी जाता है, जिसका मतलब बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। तो इसमें घाटे वाली तो बात ही नहीं है सर। 3 किस्म के आपने अखरोट गिनाए, एक तो 600 आप कह रहे 600-700 केजी, और दूसरा जो पीकन नट्स है ये 1000 रुपए तक जाता है केजी, और जो हेजलनट है ये भी 1200-1300 रुपए में, 1200-1300 तक। तो आप डायरेक्ट जो है वो B2B करते हैं या B2C? मोस्टली मैं B2B ही कर रहा हूँ अभी। अच्छा, B2B कर रहे हैं अभी, तो B2C पे अभी नहीं आए? B2C पे आएंगे इन फ्यूचर में, आगे इसको ई कॉमर्स में ले जाएंगे, ई कॉमर्स में लेके जाएंगे। तो विभाग की तरफ से आपको इसकी जो जानकारी चाहिए या फिर कोई मदद चाहिए, तो विभाग की तरफ से रिस्पांस कैसा है? पहले तो मुझे यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं, अच्छा, कि आप थोड़ा जानकारी लेक्चर देने के लिए, जैसे स्कॉच यूनिवर्सिटी में वहाँ स्पेशल मेरा लेक्चर होता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके। तो मोस्टली मैंने खुद ही सीखा हुआ है, और 12-13 साल से कर ही रहे हैं, तो जानकारी तो है थोड़ी बहुत। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी आज तक हमें कि यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बुलाए और यहाँ पे बोले ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम यहाँ, मतलब सारी प्रॉब्लम यहाँ आती हैं और आप सॉल्यूशन भेजते हैं यहाँ से। हाँ सर। तो कभी किसी ने आपसे कहा कि आप जो ये कलाकारी है ये हमें भी सिखाइए, हमें भी सीखना है? हाँ। आपको जो चाहिए हम देंगे। मोस्टली अभी मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूंगा, बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये हमें करके दो, तो हम भी देखते हैं कैसे क्या करते हो आप। तो बोलते रहते हैं सारे, कोई वेबसाइट पे बोल रहा है कि चढ़ाए, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे चढ़ाएंगे आपका जो टेक्निक्स हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बोल रहे हैं, बट मेरा एक जो अपना इन्वेंशन है इसको मैं पेटेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम सबको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि हमें सिखा दो, बदले में आपको जो मर्जी चाहिए हम दे देंगे। जी 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 जी, हाँ ऐसा होता है। जैसे मैंने बोला कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बोल रहे हैं कि हमें सिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, मतलब एक्सपोज करो कि कैसे आप करते हो, 90+ सक्सेस रेट कैसे लेते हो आप, तो उसमें वीडियोस वगैरह दिखाओ। तो अभी मैंने, जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है, मेरा पेटेंट नहीं होता है, तब तक मैंने
मतलब सिक्योरिटी रखा हुआ है। आगे तो मैंने दिखाना है सबको, क्योंकि हमने J&K और उत्तराखंड और हिमाचल मेन फोकस क्योंकि वालनट नट्स इसी में जी, जी। लगते हैं ना, टेम्परेट जोन है। जी। तो इसमें हम बहुत आगे जाएंगे प्लांटेशन करने वालनट्स की। हमने अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करना है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने बात की थी आपसे कि चिल्ली वाला वालनट जी जम्मू पहुंच गया है। जम्मू पहुंच गया है और कैलिफोर्निया को पीछे छोड़ दिया। हाँ सर, तो हमें भी इसी दिशा में काम करना है कि हमारा जो वालनट है वो बाहर की कंट्रियों में जाए। सुनील जी, कभी इंटरनेशनल कॉल आया या फिर कोई मैसेज की हमें भेजिए, हमने हाँ। आपका यहाँ का वॉलनट खाया है, हमें पसंद है, हमें यहाँ पर पार्सल कीजिए? मोस्टली दुबई से कुछ कॉल आए और दुबई अच्छा। मेरा प्रोडक्ट गया हुआ है। और कुछ ऐसी भी कंट्रियां जो डिमांड रख रहे हैं कि प्लांट्स चाहिए, फ्रूट चाहिए, पर उस प्रोसेस पे अभी नहीं पहुंचे हैं। तो मतलब जब तक पेटेंट नहीं किया जाएगा तब तक इंटरनेशनल में नहीं जाना है। जी जी जी। पहले तो हमने सबसे ज्यादा जो फोकस देना है अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस देना है। टनों के हिसाब से जब हम हाई क्वालिटी का नट्स प्रोड्यूस करें तब हम किसी भी कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है सप्लाई। उसके लिए तो आपको उसके लिए तो मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, अकेले तो काम नहीं हो पाएगा ना। नहीं, इसमें तो मैन पावर लगती है, इसमें लेबर भी लगता है, मशीनरीज भी लगती हैं, ये सारी चीजें लगेंगी और इनको आगे जाके हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो मेन फोकस है प्रोडक्ट को तैयार करना, प्लांट्स तैयार करने, अर्चर्ड हमारे बड़े लार्ज स्केल में तैयार करने और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इंटर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में ये अभियान हम बहुत गहराई से ले रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों, हम तो कह रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये फैले, जम्मू कश्मीर पूरे भारत में ये चीज फैले। और आपका तो चलते चलते ही आपको तो साल निकल जाता होगा। आपने कहा कि यहाँ पर 3 जगह है जी, 40,000 जहाँ पे आप उगा के रखे हुए हैं वहां पर है, तो ये आप तो दिन भर कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। हाँ, ये तो है नहीं थकते तो नहीं है। अरे वैसे फौजी इंसान थकता कब है? इसमें क्या होता है सर कि आपको हर दिन मतलब पेन लेनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके इतना जो एरिया कवर हो पाता है। बट पूरे साल में हमें संडे और मंडे का उतना ध्यान नहीं रहता है, छुट्टी कब है क्या है। हमारा हर दिन वर्किंग डे होता है और हम अपने काम पे लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। कहीं तो ये आदत आर्मी से बना हुआ है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये कहावत है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तंदुरुस्त रहोगे। संडे हो या मंडे रोज काम करना, वर्किंग डे। हाँ सर। तो इंटरेस्ट फैमिली मेंबर्स को भी है इसमें या फिर खाली आपको ही? नहीं, अभी तो सबको इंटरेस्ट आ गया है। सबको बन गया है। अब बन गया इंटरेस्ट सबको, बट पहले तो सिंगल था। चलिए सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य जो ये आपने यहाँ पे सेटअप बनाया है वो सबसे शेयर किया है। और उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो काम शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात कि इस गांव का नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन इस गांव का नाम जो है वो आज मैं कह रहा हूं कि वॉलनट विलेज जरूर होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही गांव शुरू होता है, इस पूरे गांव में जो है आपको बाकी पेड़ तो मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर पेड़ आपको अखरोट के देखने को मिलेंगे, वॉलनट के आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है वो इस गांव को एक अच्छा सा प्यारा सा नाम दे, और वो नाम है वॉलनट विलेज, ताकि कोई भी कहे तो वो सीधा यहाँ पर पहुंच जाए। और सुनील जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने ये जो शुरुआत की है, ये शुरुआत यहां पर ना रहे बल्कि इंटरनेशनल तक पहुंचे। हम भारत में तो फैले ही फैले, लेकिन विदेशों में भी फैले। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे और मेरे कैमरामैन विजय को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।